कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज जो हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्लास 2 जून की, है ना। और जो जेपीएससी पेपर 2 की जहाँ तक बात है वो समापन की ओर है। एक क्लास जो है बचा हुआ है झारखंड की नीतियाँ, उस एक क्लास को इंक्लूड करने के बाद आपके जो जेपीएससी पेपर 2 के प्लेलिस्ट हैं वहाँ पर कुल 72 वीडियोज आपको मिलेंगे, जिसे अगर आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो 80+ कन्फर्म मान करके चलिए कि आपके स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, आशा है कि आप जो भी मेरे वीडियो से शुरू से जुड़े हुए हैं या बाद में भी जुड़े हुए हैं और कंप्लीट कर चुके हैं सारे के सारे वीडियोस से रिलेटेड। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो नोट्स भी बना रहे हैं, उनका तो अच्छा स्कोर आएगा ही, एकदम निश्चिंत आप लोग रहें। लेकिन बार बार रिविज़न कीजिए, ठीक है, और एकदम मजाक में नहीं लेना है पीटी को। कब होगा नहीं होगा इस सब से दिमाग को निकालिए, वो आयोग का काम है, वो डेट दे देगा आपको। एनी हाउ जो है इस मंथ तक फिनिश कर लेना है, फिर मेंस की तैयारी मेरे साथ करनी है, ठीक है। और अगर डेट आ जाता है तो फिर पीटी की करनी है, ठीक है। लेकिन इस मंथ को मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जून तक अपना प्रीलिम्स जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद प्रीलिम्स का रिवीजन का दौर केवल करना है, ठीक है। आप जो है लंबे टाइम तक प्रीलिम्स को नहीं टान सकते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। एक राउंड आपको एनी हाउ बहुत अच्छी तरह से जून में ही फिनिश कर लेना है। और जो 80+ का टारगेट मैंने दिया है उसको आप बनाए रखिए। उस टारगेट को जब आप अपना जो है टारगेट ऊंचा रखेंगे तो अच्छा स्कोर निश्चित रूप से आएगा। और 80+ को कैसे लाया जाए, ठीक है, इस संदर्भ में भी मैं एक वीडियो जो है बनाने वाला हूं, और वो बनेगा आपका जब 72 वीडियोज आपका कंप्लीट हो जाएगा जेपीएससी पेपर 2 के प्लेलिस्ट में। उसके बाद जस्ट हम लोग बात करेंगे जेपीएससी पेपर 2 की रणनीति पर, है ना। उसके बाद जेपीएससी पेपर 1 के बचे खुचे पार्ट्स फिनिश होगा, फिर हम लोग जेपीएससी पेपर 1 की रणनीति पर बात करेंगे। चूँकि रणनीति पर इसलिए अभी बात कर लेना उचित होगा, झारखंड की नीतियां हो जाने के बाद, झारखंड सरकार की सारी नीतियां को पढ़ लेने के बाद, क्योंकि हमारे पास सारे वीडियोज जो हैं 72 वीडियोज उपलब्ध हैं। उस आधार पर हम लोग अगर रणनीति की बात करेंगे तो मैं रेफरेंस देता जाऊंगा किस वीडियो में क्या है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। आप लोग बस उसको फॉलो कीजिए, 80+ स्कोर आपका हो जाए। यहाँ तक झारखंड की करेंट अफेयर्स की बात है, उस शॉर्ट वीडियोज के रूप में आपको प्रतिदिन सुबह सुबह मिल रहा है, ये मिलता रहेगा, ठीक है। और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, इधर वाले को तो मैं रेगुलर क्लासेस के रूप में ले ही रहा हूँ, आप लोग भी पहले वाले किए ही होंगे। एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि कब तक का किया जाए, ठीक है। चूँकि 2 मई को परीक्षा निर्धारित था, तो क्या क्वेश्चन सेट हो गया होगा पहले ही, ठीक है। तो क्या अप्रैल तक ही वहाँ पर रखेगा या 15-20 अप्रैल तक? लेकिन ऐसा नहीं है, क्लियर। आपको जो जब नया डेट आएगा उससे आपका 15-20 रोज पहले का करंट अफेयर्स आपको फिनिश रखना है। ये सिविल सेवा है, सीट्स कम होते हैं, क्लियर। और यहाँ पर जितना आगे रखेंगे, कंपटीशन एग्जाम है, कोई बोर्ड का तो एग्ज़ाम नहीं है कि 68% आए तो फर्स्ट डिवीज़न सबको हो गए। यहाँ वो सब कुछ नहीं, जितना ज़्यादा आप आगे रहेंगे उतना बेहतर होगा। रहा बात इधर का 3-4 महीना जो भी आपको गैपिंग मिला उसका करंट अफेयर्स करने का, तो निश्चित रूप से उसके लिए 3-4-5-6 घंटा अब काफ़ी होगा। तो आप क्यों जो है आप जोखिम उठा करके जाएं, इसलिए आपको जो है फिनिश कर लेना है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर में सारा क्वेश्चन जो है रहता है, ठीक है। उसमें 4-5 नया भी करंट डाल सकते हैं, तो आप वहाँ पर नुकसान में पड़ जाइएगा। इसलिए करंट अफेयर्स जो है आपको पूरी तरह से कंप्लीट रखना है, ठीक है। और जेपीएससी पेपर 2 की रणनीति पर हम लोग बात करेंगे 72 वीडियोज प्लेलिस्ट जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। उसके जस्ट बाद ये वीडियो आपका आएगा, इंतज़ार कीजिए। चलिए आज के करंट अफेयर्स पर हम लोग बात करते हैं। पहला करंट अफेयर्स जो है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, अनाथ हो गए। दूसरे जो हैं सर्वाइविंग पेरेंट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अपने माता पिता हैं वो ही नहीं, जो सर्वाइविंग पेरेंट्स का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, उन्हीं के आश्रय वो बच्चा था, उनका डेथ हो गया, या लीगल गार्जियन, कानूनी रूप से जो गार्जियन है वही आश्रय था बच्चा का, उनका भी डेथ हो गया, या आपका एडॉप्टिव पेरेंट्स, यानी कि जिन्होंने गोद लिया था बच्चे को, ठीक है। तो सारे दायरे में आते हैं, जिसके कारण बच्चा जो है अनाथ हो गया। ऐसे बच्चों की जो कुल संख्या है 346,
ये स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और सर्वाधिक ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और दूसरा स्थान जो है बिहार का है। ठीक है, इसलिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन को लागू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग स्टेट्स के द्वारा भी ऐसे बच्चों के लिए तरह तरह की सुविधाओं की घोषणा की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी कि आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इस संदर्भ में एक तरह से निर्देश दिया था, ठीक है, कि आप लोग जो है ऐसे बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनका क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, उन सारी योजनाओं का आपको जो है खुलासा करना है। तो इसमें जो आपका किया गया है पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जो अनाथ की श्रेणी में आते हैं, तो 18 वर्ष तक उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था तो की ही जाएगी इस सरकार के द्वारा। कुछ मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ठीक है, ताकि पढ़ाई लिखाई जीवन यापन में उनकी कोई किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। 18 वर्ष के बाद क्या होगा कि वो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे तो लगभग 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, और इस लोन का इंटरेस्ट कौन भरेगा? तो पीएम केयर्स फंड से भरा जाएगा। उनको लोन का इंटरेस्ट बच्चे को नहीं लगेगा, हायर एजुकेशन में जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो है 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा आयुष्मान भारत के तहत, जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है, और इन 5 लाख का जो आपका ये किया जाएगा, बीमा किया जाएगा, जो प्रीमियम भी है 18 वर्षों तक भारत सरकार देगी, और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बच्चे की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जो बच्चे होंगे तो उनका सेंट्रल स्कूल, उस इलाका में जो भी सेंट्रल स्कूल होगा वहाँ पर एडमिशन होगा, इससे उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य का भी, शिक्षा का भी और कैरियर का भी सारी जिम्मेदारी जो है लगभग केंद्र सरकार के द्वारा ले लिया गया है। चलिए अगला आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से एक न्यूज आ रहा है, उसका 74वां जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ है जेनेवा में। ठीक है, वर्चुअली हुआ है, भाषी रूप से हुआ है। ठीक है, और इसका थीम था जो 74th जेनेवा में हुआ है आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसका थीम था इंडिंग दिस पैंडेमिक सेफर एंड फेयर वर्ल्ड। इंडिंग दिस पैंडेमिक सेफर एंड फेयर वर्ल्ड। ठीक है, ये थोड़ा लंबा था, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, इतना याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक के द्वारा एक सहकारी बैंक की लाइसेंस रद्द कर दी गई है वित्तीय अनियमितताओं के कारण। ठीक है, हाल ही में सहकारी बैंक पर कई तरह के कानून लागू किए गए थे, क्योंकि लगभग पूरे देश के हर सहकारी बैंक से लोन देने में भारी अनियमितता बरती जा रही थी। तो अब लाइसेंस पूरी तरह से रद्द हो गया है, और उस बैंक का नाम है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, ये पुणे में है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इसका लाइसेंस जो है सहकारी बैंक का रद्द हो गया है। एक झारखंड से करंट अफेयर्स को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, विश्व दुग्ध दिवस जो है 2001 से लगातार प्रत्येक 1 जून को मनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि बच्चों को और अन्य व्यक्तियों को दूध की उचित मात्रा पूरे विश्व में प्राप्त हो सके, इसके प्रति जागरूकता फैलाया जाए। तो इस संदर्भ में कुछ आंकड़े को आप याद कर लीजिए, यह इम्पोर्टेंट आपके लिए सिद्ध होने वाला है, जेपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए। ठीक है, भारत का वर्तमान में अगर आप देखिए कि प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है, तो 394 ग्राम है। वहीं झारखंड का अगर बात किया जाए तो 172 ग्राम है, काफ़ी पीछे है, 2 गुना से भी कम है। क्लियर। और टोटल दूध उत्पादन जो आपका है भारत का 188 मिलियन टन है। ठीक है, और दुग्ध उपलब्धता जो प्रति व्यक्ति झारखंड में 172 ग्राम है। ठीक है, यानी कि 300 भारत का जो है 394 ग्राम है, झारखंड का 172 ग्राम है। इस मामला में झारखंड जो है 16th स्थान पर है। ठीक है, ये झारखंड से इंपॉर्टेंट एक आपका जेपीएससी एक और आने वाला है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, चूँकि झारखंड में आपका आपदा प्रबंधन है। और भारत का कुल प्रोडक्शन है 188 मिलियन टन। ठीक है, अब ये एक अवार्ड मिला है, 2 अवार्ड मिला है। ठीक है, भारत को किसकी ओर से? विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से। पहला जो मिला है WHO डायरेक्टर
जनरल स्पेशल अवार्ड, ठीक है। WHO को जो महानिदेशक का विशेष पुरस्कार मिला है, क्यों मिला है? टोबैको कंट्रोल के लिए, तंबाकू के यूज में नियंत्रण के लिए, ठीक है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री को मिला है तंबाकू नियंत्रण में यूज के लिए, तंबाकू नियंत्रण में किए गए प्रयास के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को यह प्राइज WHO के विशेष प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया है। और साथ ही वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, ठीक है, जो आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, क्लियर। तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जो तंबाकू निषेध के क्षेत्र में विशेष रूप से साउथ ईस्ट रीजन, ठीक है, साउथ जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हम लोग साउथ ईस्ट में आते हैं, ठीक है। चूँकि वो जेनेवा में है तो उसके साउथ ईस्ट में हम लोग आते हैं, क्लियर, यानी कि इंडिया आता है। तो यहाँ पर से 2 अवार्ड जो है मिला है भारत के राज्यों को। किस लिए मिला है? तंबाकू निषेध के लिए। तो MP हेल्थ एसोसिएशन यानी कि मध्य प्रदेश हेल्थ एसोसिएशन को 1 अवार्ड मिला है WHO का, और दूसरा UP टोबैको कंट्रोल सेल को मिला है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिला है 2 अवार्ड, और 1 अवार्ड जो आपको मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन को, क्लियर। चलिए अब आइए अश्रिथा बी ओलेटी, ठीक है, इनका नाम शायद आप लोग सुने होंगे, पेपर में इधर 1-2 दिन से आ रहा है। क्यों ये चर्चित हुई हैं? भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी हैं, ठीक है। फ्लाइट में जो आपका टेस्ट वगैरह किया जाता है इंजीनियर के द्वारा, तो अभी तक एक भी महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर नहीं थी। अश्रिथा बी मोलेटी पहली ऐसी महिला हैं टेस्ट इंजीनियर जो बनी हैं फ्लाइट टेस्टिंग के लिए। आइए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे शॉर्ट में आप CII के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसके नए हेड बने हैं TB नरेंद्रन, ठीक है। एक आपका आया है छत्तीसगढ़ में, एक खोज हुआ है आपका एक मकड़ी की नई प्रजाति का, उसका नाम रखा गया है जयंती, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये दुबई में आयोजित हुआ है, ठीक है। दुबई जो है आपका UAE में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है, और यहाँ पर भारत का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। और अंतिम दिन ये समाप्त हो चुका है, और अंतिम दिन 2 गोल्ड मिले भारत को, और किसको किसको मिला? संजीत कुमार और पूजा रानी को, ठीक है। और जो आपका फिनिशिंग रहा इंडिया का, तो कितने मेडल के साथ रहा? तो 15 मेडल के साथ रहा। आगे आइए, द वेरी हंग्री कैटरपिलर, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, जो मैंने अभी बोला द वेरी हंग्री कैटरपिलर, ये पुस्तक का नाम है। ये इरिक कार्ले के द्वारा लिखा गया है, प्रसिद्ध लेखक हैं, जर्मन अमेरिकन हैं, ठीक है। द वेरी हंग्री कैटरपिलर। सर आइजक न्यूटन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 3 लॉ होता है उनका, ठीक है। वो किस पुस्तक में था? तो प्रिंसिपिया में था। प्रिंसिपिया का जो है वास्तव में कंप्लीट नाम क्या था? फिलोसॉफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथेमेटिका, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूँ, फिलोसॉफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथेमेटिका, यह पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक का उन्होंने क्या किया था? खाली समय में बैठे बैठे कुछ संक्षिप्त नोट्स के रूप में लिखा था। पुस्तक का संक्षिप्त रूप, जैसे कुंजी वगैरह आता है, गाइड वगैरह आता है ना, तो इन्होंने संक्षिप्त रूप लिखा था, कई संस्करण में लिखा था। तो पहला संस्करण का नीलामी जो हुआ था 2016 में हुआ था, उस समय $37 लाख में बिका था। अब उसके दूसरे संस्करण का नीलामी होने वाला है, ठीक है, लंदन में। चलिए अब आगे आते हैं। चीन से एक जो है फिर से बुरी खबर आ रही है, ठीक है। जो बर्ड फ्लू आप सुनते थे, मुर्गी में जो होता था, अक्सर हल्ला फैलता था कि मुर्गा मुर्गी नहीं खाना है, ठीक है, कि बर्ड फ्लू जो है फैल रहा। तो बर्ड फ्लू तो अब नॉर्मल हो गया है, वो फैलते ही रहता है बीच बीच में, ठीक है। लेकिन इस बार नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि चीन के एक 41 वर्षीय व्यक्ति में बर्ड फ्लू का लक्षण पाया गया है। ये पहला मामला है पूरे विश्व का जब किसी मानव में बर्ड फ्लू का लक्षण पाया गया है, ठीक है। ये फिर जो है आपका चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि कोरोना भी जो था चीन से ही उत्पन्न हुआ था और पूरा विश्व में यह लाखों लोगों की जान ले चुका है, ठीक है।
अब बर्ड फ्लू से भी डर फैला, हालांकि चीन ने कहा कि डरने की बात नहीं है, लेकिन चीन पर विश्वास कौन करता है, ठीक है। लेकिन इस बर्ड फ्लू में जब पहली बार मानव में आया है, चीन में आया है, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसका नाम आप स्पेशली याद रखिएगा इस स्ट्रेन का, ठीक है, जो बर्ड फ्लू का वायरस है H10N3 स्ट्रेन। क्या नाम आपको रखना है, रखना नहीं है, है ही ये H10N3। एक आया था पहले H1N1, वो नहीं है, ये नया स्ट्रेन है, ठीक है। ये मानव में जो पाया गया है H10N3। ममता बनर्जी के मुद्दे पर जो केंद्र सरकार से टकराव चल रहा है, अल्पन बंदोपाध्याय के मुद्दे पर, जो मुख्य सचिव थे, पूर्व मुख्य सचिव थे, ठीक है, अब मुख्य सलाहकार बन चुके हैं वहाँ के मुख्यमंत्री के 3 वर्षों के लिए। उस मुद्दे पर अभी भी विवाद जारी है, चूँकि वो कार्मिक में ज्वाइन करने नहीं गए सेंटर में, इससे शायद केंद्र की सरकार नाराज़ हो चुकी है। लेकिन चूँकि उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर ली थी, इसलिए ऐसा कोई भी जो आपका सर्विस रूल होता है IAS अधिकारियों के लिए, तो कुछ ऐसा आर्टिकल्स नहीं मिला जिसके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती थी। इस स्थिति में उन्हें जो नोटिस भेजा गया है वह भेजा गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम के धारा 51B के तहत, ठीक है। इसके तहत ये प्रावधान है कि कोई भी अगर आपदा से रिलेटेड बैठक हो रही है और बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है, यहाँ पर किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अनियमितता बरता जाता है तो उसे 1 साल की कैद प्लस जुर्माना भी लग सकता है। और जोखिम का खतरा हो, जान की जोखिम का खतरा हो, 51B में ही लिखा गया है, ठीक है। तो जान की जोखिम का खतरा हो तो 2 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। क्लियर हो रहा है ना। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम आपके सिलेबस में है, JPSC के सिलेबस में है। जो जिलाधिकारी वाला हो या मुख्यमंत्री वाला हो, कुछ प्रधानमंत्री वाला हो, कुछ आर्टिकल्स मैंने कहा था कि आप लोग याद कर लीजिएगा। आज मैं ये भी बता देता हूँ कि 51B को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि किस आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा के तहत, ठीक है, केंद्र के द्वारा अल्पन बंदोपाध्याय को नोटिस भेजी गई थी 51B के लिए। अब आगे आते हैं, आप लोग सुने होंगे UN पीस आर्मी, ठीक है, शांति सेना। इसमें सबसे बड़ा योगदान किस देश का है, ठीक है, ये आपके पड़ोसी देश का ही है, ये है बांग्लादेश। क्लियर। हाल ही में आया था कि बांग्लादेश जो है आपके भारत के प्रति व्यक्ति आय को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अब आज जो आपका आया है आंकड़ा, ये UNO का आंकड़ा है, ठीक है, UNO के द्वारा जारी आंकड़ा है कि बांग्लादेश जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है शांति सेना में। अब सोच रहे होंगे भारत का क्या स्थान है, तो भारत का स्थान जो है 5वां है और भारत के एक और पड़ोसी का स्थान जो है भारत से पहले है, ठीक है। उतना तो आपको याद रखना है, ठीक है। पहला बांग्लादेश, चौथा नेपाल, 5वां इंडिया। और कोई याद करने का नहीं जरूरत है। क्लियर। पहला, चौथा और 5वां, इंडिया का 5वां अंकों की बात की जाए तो बांग्लादेश जो है 6608 सैनिकों को भेजे हुए हैं UN शांति सेना में, और भारत 5528। क्लियर। बस इतना याद रखिएगा, 5वां है शांति सेना में वर्तमान में भारत का स्थान। पहला स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश का है, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता है। इस तरह से आपका आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है 2 जून का, ठीक है। भारत और लक्षद्वीप के बीच जो विवाद का मैंने लिया था क्लास, ठीक है, 1-2 दिन पहले, उसे मैं ब्लॉग में भी डाल चुका हूँ, तो वहाँ पर भी आप जा कर के उसे पढ़ सकते हैं, वहाँ सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। www.renesaies.com पर आप लोग जाइए, आज ही मैंने डाला है थोड़ी देर पहले, ठीक है। टेलीग्राम पर उसका लिंक भी उपलब्ध है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपना स्टडी को अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है। शांति से नहीं बैठना है जब तक सफलता नहीं मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।